अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक यूनिक तरीके से बैग बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे उसे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये तैयार की हुई है। मेरा मेन फैब्रिक है। ये अंदर मैं रबर शीट का इस्तेमाल करी हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। ये देखो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिए हैं। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच। सबसे पहले हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद सारे निशान को एक साथ मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमने कटिंग कर ली। इसकी चौड़ाई है 15 इंच। हम जो ज़िप इस्तेमाल करेंगे वो हम लेंगे 10 इंच का। ये देखो ये 10 इंच का है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से कट करेंगे यहाँ पर। अब दोनों में हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये इसमें हमने दोनों में रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब देखो इस तरह से 3 इंच का मैंने एक पीस ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये सीधे पे सीधा रखेंगे। फिर ये हम रबर शीट रखेंगे, फिर एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। इस तरह से इसे स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये हम स्टिच करते हैं। ये देखो यहाँ से मैंने ये टॉप स्टिच भी कर ली हूँ। अब हम इस तरह से ये रखेंगे और दूसरा जो ज़िप है उसे इस तरह से देखो सीधे पे सीधा रखेंगे। और ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे इस तरह से अंदर करके ये देखो इधर से ऐसे यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। इससे हमारा दोनों कवर हो जाएगा। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं। अब इस तरह से करेंगे। ये देखें ये दोनों, ये देखो ये दोनों साइड ही कवर हो चुका है। ये देखें अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच करेंगे। देखो ये हमने दोनों साइड टॉप स्टिच करेंगे। अब इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे ये छोटा आ रहा है, इसको कवर करने के लिए ये देखो इस तरह से ये सीधे पे सीधा रखेंगे, ये रबर शीट रखेंगे, ये लाइनिंग वाला पीस यहाँ पे स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे टॉप स्टिच। जिस तरह से ये करेंगे किए हैं वैसे सेम ये भी रेडी। ये देखो इस तरह से हमने ये रेडी कर लिए हैं। एक्स्ट्रा जो भी थे हमने उसकी कटिंग कर ली। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके बराबर की एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से ऐसा करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी पीस है उसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये नीचे रखकर यहाँ पर भी इसकी स्टिचिंग करेंगे। बाद में इसको भी टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन रेडी होकर आएगा। अब हम एक लाइनिंग वाला पीस ले लेंगे। ये देखो इस तरह से नीचे इस तरह से रखेंगे और इसे ये ऊपर से रखेंगे इस तरह से। ये देखो अब इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। ये चारों तरफ से इसकी स्टिचिंग करेंगे और बीच में हम एक स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक पॉकेट हमारा ये रेडी होगा और दूसरा ये रेडी होगा। देखो स्ट्रैप के लिए इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखिए देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ली हूँ 25 इंच। तो सबसे पहले हम इसे 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड इस तरह करके दोनों साइड स्टिच करके दोनों स्टेप रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये जो बनाए थे पीस वो इस तरह से लेंगे हम, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। हम एक स्टेप लेंगे अपना और इस तरह से इसे स्टिच करेंगे।
ये देखो, ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। ये हमने दूसरा पार्ट लिए, सेम उसी तरह से हमने इसे रेडी किए हैं। ये देखो, यहाँ से ऊपर से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हम एक पॉकेट बनाएंगे, तो उसके लिए इसके बराबर हम ज़िप लेंगे। ये देखो, ये हमने कटिंग कर लिए हैं और दोनों के बराबर लाइनिंग वाला पीस रख लिए हैं। ये हमारा ज़िप है। इसे सबसे पहले एक साइड में रखेंगे, इसे इस तरह से लेंगे। ये देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस लेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। और जो ये दूसरा वाला पीस है, ये देखो, यहाँ पे इस तरह से सीधे पे सीधे रखेंगे और ये नीचे इस तरह से रखने के बाद स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। तो ये हम कंप्लीट करते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने ये स्टिचिंग कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, ये ज़िप मैंने इंसर्ट कर चुके हूँ। अब इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो, इस तरह से इसे इस तरह से रखेंगे और चारों साइड इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, दूसरा पार्ट हम इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब स्टेप जिस तरह से इसको लगाए थे, सेम उसे इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इसका मिड पॉइंट पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे स्टेप रख के इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली है और ये हमने पहले ही बनाए थे फ्रंट वाला पार्ट। इसे इस तरह से रखेंगे और 1 2 3 इस तरह से स्टिचिंग करेंगे तीनों साइड। ये स्टिचिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग करके रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बेस बनाएंगे। उसके लिए ये देखो, हम यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1.5 इस तरह से पूरा बॉक्स बनाएंगे और इसका भी सेम उसी तरह से 1.5 1.5 इस तरह से। अब दोनों की हम कटिंग करेंगे। ये हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम इसको भी इस तरह से रखेंगे और इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। दोनों स्टिच करके रेडी करते हैं। देखो, ये हमने दोनों स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ का ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए ये देखो, ये मैंने ये पीस रेडी की हूँ। ये देखो, मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ उसमें, तो इसमें भी रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी बीच से कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बराबर ये देखो, ज़िप भी मैंने ले ली हूँ और ये लाइनिंग वाला दोनों पीस ले ली हूँ। ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे, स्टिचिंग करेंगे और यहाँ ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। दूसरा पीस हम इस तरह से यहाँ पे सीधा रखेंगे और ये नीचे लाइनिंग वाला रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर टॉप स्टिच करेंगे। तो ये हम रेडी करते हैं। ये देखो, ये इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब रनर इंसर्ट करेंगे। देखो, ये हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से खोलेंगे और ये जो ज़िप का हिस्सा है, ये हम स्टिचिंग वाले हिस्से पे रखेंगे इस तरह से और सेम इसी तरह इसे भी रखेंगे और उसके बाद पूरी चौकोन में इसकी स्टिचिंग करके रेडी करेंगे।
देखो ये मैंने टॉप स्टिच कर ली हूँ और मैंने पाइपिंग भी कर ली हूँ। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो ये इस तरह से हमारा ये ऊपर का इस तरह से ये जिप आया, एक जिप इधर साइड और एक जिप इस साइड आया है। और ये हमारे बैक साइड का जिप है, ये देखें। और ये हमारा सबसे बड़ा वाला बिग ये जिप का ये है इस तरह से। अब इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखो ये मेरे पास बड़े बटन है ब्लैक कलर के, इस तरह से हम इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से। शुक्रिया।